हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज तंदुरुस्त करने वाले ही एक रेसिपी मतलब लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद से शुरू कर रहे हैं आज अपने व्लॉग को। तो आज मैं बना रही हूँ, आप लोग शायद इसको गुड़ पट्टी या ऐसा ही कुछ बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सुखड़ी। हाँ जी। तो मैंने इसके लिए आप ऑयल भी ले सकते हो और घी भी ले सकते हो। तो मैंने घी और ऑयल दोनों को मिक्स करके लिया हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा बनाना था। और उसमें डाल दिया है गुड़। और गुड़ का एकदम ऐसे बिल्कुल ऊपर बबल्स आने लगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बिल्कुल एक एक चम्मच जितना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद डाल दूंगी आटा। हाँ जी, हम जो रोटी बनाते हैं ना वही आटा। ये बहुत ही मीठी, मतलब एकदम बहुत टेस्टी सी डिश भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद। हाँ जी। तो प्रसाद के लिए ही बना रही हूँ, इस वजह से ज़्यादा बना रही हूँ कि ताकि मुझे आजकल ना कहीं बाहर जाना मेरा ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से ना फिर कहीं बाहर जाए और लड्डू गोपाल का भोग के लिए कुछ रह ना जाए, इस वजह से जल्दी जल्दी में मैं कुछ भूल ना जाऊँ, छूट ना जाए। तो भगवान के लिए ना मैं अभी से बना के एक डब्बे में भर के रख दूँगी उनके पास ही, ताकि मैं घर पे हो ना हो तो उनके भोग प्रसाद की कुछ प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से। तो बस मैंने बना लिया है फटाफट से सुखड़ी। हाँ जी, इसको ना बना तो नहीं लिया है, बनाने की शुरुआत कर दी है। और इसको ना अच्छे से, जो लोग गुजराती हो गए उसे तो बिल्कुल पता ही होगा, इसको अच्छे से भुनना है। जब तक इनमें से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आ जाए ना, तब तक इसको भुनना है अच्छे से। और आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, सौंठ का पाउडर, जो ड्राई जिंजर होता है ना उसका पाउडर भी डाल सकते हो। लेकिन मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल सा ही बनाऊँगी। और मेरे घर में ज़्यादातर चीज़ों को सिंपल ही पसंद किया जाता है। चाहे तीखा हो तो उसमें गरम मसाले कम, और मीठा हो तो उसमें तामझाम कम। पता नहीं, मेरे घर में सब उल्टे हैं तो बस ऐसे ही पसंद करते हैं। तो मैं बनाते हैं, भले ही लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, लेकिन खाएंगे तो घर के सभी लोग ना। हाँ जी, तो फिर उन्हें पसंद हो और लड्डू गोपाल को भी पसंद हो, ऐसा बनाऊंगी मैं। तो रेडी हो चुका है, उसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, गरम ही ट्रांसफ़र कर लेना है। और अच्छे से सबको मिक्स कर लूँगी, मतलब एक प्लेट में अच्छे से बिछा दूँगी। और उसके बाद चाकू से लगा लेंगे कट, आप जैसे चाहो वैसे कट। गरम गरम में कट लगा के फिर उसको सूखने के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद उसके पीस ना ऑटोमेटिकली ही निकल जाएंगे। बहुत मतलब मेरे हस्बैंड की तो ये सबसे फेवरेट डिश है, उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। अगर कहीं ट्रैवलिंग करना हो तो उनको ये दे दो तो फिर वो कुछ नहीं मांगेंगे। और देखिए ठंडा होने के बाद बिल्कुल ऐसे पीस पड़ते हैं। चलिए जी, लड्डू गोपाल को तो खाना खिला दिया है मैंने, भोग भी लगा दिया है लड्डू गोपाल को। और उनके लिए जो भी मुझे बनाना था वो भी रेडी हो चुका है। तो अब घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद नहा धो के फिर कपड़े वपड़े वॉश करके, बच्चे तो थे नहीं, घर तो कुछ गंदा था नहीं, लेकिन वही बोलते हैं कि घर की जो कल के बासी पूरी रात भर घर पड़ा रहा है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारा कुछ क्लीन कर लेंगे। झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, डस्टिंग भी मेरी हो चुकी थी, सिर्फ ऊपर ऊपर पोछा ही लगाना था और प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं किया था अभी तक मैंने। किचन बिल्कुल नीचे ऊपर का कुछ भी क्लीन नहीं किया है, सिर्फ नीचे नीचे मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और उसके तुरंत बाद फिर मुझे खाना बनाना है, तो इस वजह से मैंने किचन क्लीन नहीं की। अभी के अभी क्लीन करूँ और अभी के अभी फिर खाना बनाऊँगी, इस वजह से मैंने नहीं की। जो भी करना होगा वो मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई और खाने में आज बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी, और कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और आज हस्बैंड खाना खाने आने वाले तो वो भी बोल रहे थे उन्हें भी कुछ मन नहीं है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो गर्मियों की वजह से कुछ खाने का मन नहीं करता है अच्छे से। और सब होते तो बात अलग होती, लेकिन अकेले हैं दोनों जन तो कुछ मन नहीं था। और मेरे हस्बैंड को तो खाने का बिल्कुल भी शौक है ही नहीं, उनको तो उन्हें जो दे दो वो बस ऐसे ही वो अपना पेट भरने के लिए खाते हो, और कुछ कोई खाने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ चाय में बहुत इंटरेस्ट है, पूरा दिन चाय दे दो वो पूरा दिन चाय पियेंगे बैठे बैठे। बट खाने में इंटरेस्ट तो मेरे गोलू को है, अंश को, दोनों बेटों को खाने में इंटरेस्ट है, लेकिन युग थोड़ा अपने पापा जैसा है, उसको भी खाना कम पसंद है। और मुझे, मेरा और अंशु का तो पैसे नहीं खाना है मेरा मोटू का और मेरा। और हम लोगों को देख के आपको पता चल भी गया होगा कि हम कितने फूडिश है, क्योंकि है ही दोनों माँ बेटे इतने हेल्दी। कोई नहीं, चलिए जी,
खाने के लिए जीते हैं, हम तो जीने के लिए। मेरे हस्बैंड की लाइन है ये। हाँ, वो हमेशा बोलते हैं मुझे कि तू और अंश ना दोनों खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए नहीं खाते हो, ऐसा करके हमारा मजाक बनाते हैं। हम भी एग्री है भाई, हम भी है फूडिश तो है। हाँ जी, कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे अलग अलग और टेस्टी टेस्टी डिशों का एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही होता है। हम दोनों खाते हैं, उसके बाद ही सब खाते हैं बाहर का चीज़। तो जब तक खिचड़ी बन गई थी, हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने आते ही चाय की डिमांड की मैंने, लेकिन मैंने चाय नहीं दी थी इनको, सीधा खाना खाने बिठा दिया था। तो बस यहाँ पे खिचड़ी छाछ और सलाद के साथ हम दोनों कर लेंगे अपना लंच। और चलिए जी, शाम हो चुकी है और अभी शाम होते ही हो जाता है टाइम चाय का। तो बस बना लेंगे अभी चाय। घर पे अकेली ही हूँ, बोर हो रही हूँ। हस्बैंड जस्ट अभी अभी चले गए हैं। अरे चालू हो जा मैया। तो यहाँ पे मैंने बना ली है शाम की चाय और अकेली हूँ, चाय के लिए कोई साथ में साथी तो है नहीं। चलिए फटाफट से चाय फिनिश करके आ गई मैं ऊपर बच्चों के कमरों में, क्योंकि उनके रूम में ना बहुत सारी बुक्स उनकी पड़ी हुई है। उनका साल पूरा हो गया और दोनों ने ना अपने अगले पिछले 2 सालों की बुक्स, 2-3 सालों की लगभग, लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने बुक्स किसी को दी हुई नहीं है। तो इस बार ना मैं सारी बुक्स को दे देने वाली हूँ, डोनेट कर देने वाली हूँ, या फिर उसके बाद मुझे पता चला, सोची थी कि डोनेट कर दूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये बुक्स को, एक शॉप है हमारे यहाँ जहाँ पुरानी बुक्स दे दो और नई बुक्स मिल जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ ही पैसे देने होते हैं। तो सोचा कि इस बार ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है। तो बस उनको दे दूंगी, कभी कभार पस्ती वाले को भी दे देती हूँ। और टेक्स्ट बुक जो है ना, जो वो उनकी जिनको ज़रूर होगी, जो बच्चे फ्रेंड्स होते हैं ना बच्चों के पिछले स्टैंडर्ड में जो आगे आने वाले होते हैं, उनको दे दूंगी। तो सिर्फ मैं नोटबुक्स ही दूंगी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अलग कर रही हूँ छाट छाट के, और जो भी कॉपियाँ उनकी है ना, उसमें लिखा हुआ नहीं है वो निकाल लूँगी अलग से, ताकि उनको आगे के टाइम पे जो भी प्रैक्टिस करनी हो। वैकेशन में भी उनकी मैं क्लास लगाने ही वाली हूँ, क्लास लगाने वाली हूँ, मतलब कि वो ट्यूशन क्लास नहीं, मैं खुद क्लास लगाने वाली हूँ, उनकी क्लास लेने वाली हूँ, घर पे बैठ के ही दोनों को पढ़ाई कराने वाली हूँ। क्योंकि वैकेशन में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो ना जैसे ही स्कूल चालू हो जाती है उनको पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब आलस आता है। अगर घर पे थोड़ा थोड़ा काम चालू रहेगा ना, तो उनको फिर बाद में आलस नहीं आएगा, और दोनों अच्छे से ना पढ़ाई भी कर पाएंगे और उनकी स्कूल होने से पहले ही प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं कॉपियाँ और उनकी टेक्स्ट बुक जो भी अच्छी है देने लायक है वही दूंगी, क्योंकि इस बार ना मैंने क्या किया था, जो ये बुक्स है उनमें ना बुक बाइंडिंग नहीं करवाई थी। तो इस वजह से दोनों ने तो, अंश का तो नहीं, लेकिन युग की कुछ कुछ बुक्स की ना ऊपर से कवर निकल चुके हुए हैं। तो ऐसे तो हम किसी को नहीं दे सकते, तो जो भी नहीं देने लायक होगी वो जाएगी पस्ती में, रद्दी में। और ये देखिए ये मुझे क्या मिल गया खजाने से। ये ना मेरे शादी के बाद का जो पहला बर्थडे था ना, तब हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे ये कार्ड। कितना कुछ लिख के, क्या टाइम होता है ना, वो एक अलग ही टाइम होता है। तो वो मुझे मिल गया, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तब ना मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, तो वो वहाँ पे लेके आए थे मेरे लिए ये, और इसके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स थे, लेकिन वो सारे गिफ्ट तो अभी मेरे पास है नहीं। लेकिन इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो यहीं पर मैं बच्चों के बुक्स के साथ ही रखती हूँ। तो जब भी मैं इनका ये सब क्लीन करने आती हूँ तब ये मेरे हाथ में आ ही जाता है। तो आज मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। तो इस तरह से मैं ना ऐसे एक थैले में ना सारे बुक्स को भर के रख दूँगी, फिर बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब जाके दे आऊँगी। तो देने तो सोच रही थी कि आज ही चली जाऊँ, अभी ही चली जाऊँ। ये ब्लॉग ना शुक्रवार का है आई थिंक। हाँ जी, नहीं शुक्र नहीं, गुरुवार का व्लॉग है ये वीडियो, मतलब जब ये मैंने गुरुवार को शूट किया था। तो तभी सोच रही थी कि मैं अभी जाके ये सब दे के आऊँ, लेकिन फिर कुछ काम आ गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी। इस वजह से मैंने सारा कुछ एक ही बैग में भर के रख दिया। इस ऐसे जो बोरियाँ आती है ना चावल की, गेहूँ की, उसमें मैंने रख दिया। और जो भी अच्छी बुक्स थी उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। और ये कुछ कलर्स बुक है जिन्हें मैं नहीं दूंगी। और ये देखिए शाम का टाइम है, एकदम 6 बजे का, कितना सुंदर लग रही है हमारी सोसाइटी है ना। आप लोगों को कैसी लगी दिखाना। और उसके बाद निकल गए थे हम लोग बाहर, रात के 11 बजे हस्बैंड आए थे। और यहाँ पे जा रहे थे ना, तो बीच में एक मॉल है, मॉल में चल रहा था क्रिकेट मैच। और ये देखिए कितने सारे लोग आके बैठे हुए हैं क्रिकेट देखने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है ना सबके साथ।
तो हम भी थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और रात के 11 बजे अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। तो पता नहीं अभी हस्बैंड ने खाना बनाने के लिए तो मना किया था, मुझे बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, फिर उनको कुछ काम आ गया था तो फिर नहीं जा पाए थे वो, मतलब आ नहीं पाए थे टाइम सर। और ये ना यहाँ के स्पेशल फास्ट फूड का बाज़ार है, मतलब इसको खाउद्री बाज़ार बोलते हैं। लेकिन हम लोग पहले वहाँ गए लेकिन हमें कुछ फास्ट फूड खाने का मन नहीं था, सोचा अभी इतनी रात को तो क्या ही खुला होगा, शायद सब बंद हो गया होगा। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से याद आता है कि हाँ हाईवे पे ये ना बहुत फेमस यहाँ का ढाबा है। हाईवे पे आनंद, मतलब अहमदाबाद से आते हो आप, बड़ौदा से आते हो तो बीच में आनंद पड़ता है, और वहाँ पे ना ये हाईवे पे बहुत ही मतलब यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं और उनसे भी ज़्यादा सिटी वाले लोग होते हैं। और हमने मंगाया था ये पनीर अंगारा, और इसका जो खौलता हुआ अंगारा था ना उसे देख के इतना, आप देख सकते हैं देखिए, इतना टेस्टी लग रहा है। इसको देख के ना भूख ज़्यादा बढ़ गई थी, इस टाइम तक भूख नहीं थी हमें लेकिन फिर भी इसको देख के ही भूख ना डबल हो गई थी। बहुत ही टेस्टी यहाँ ये देखिए, और यहाँ का ना ये स्पेशल है। मैं जब भी, मतलब मुझे यहाँ की मिर्च बहुत पसंद है, ये हरी वाली मिर्च का अचार। तो कभी कभी मुझे मन हो जाता है ना तो स्पेशल मैं हरी मिर्च के लिए यहाँ पे सबको लेके आती हूँ खाना खाने के लिए। बहुत, मतलब हमें खाना था काठियावाड़ी लेकिन हमने फिर मंगा लिया पंजाबी, पता नहीं आज हमारा भी मूड कैसा था। और सच बताऊं तो घर से आते वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन इस सब्ज़ी को देख के ना मेरा मूड बिल्कुल एकदम ठीक सा हो गया था। और सब्ज़ी की क्वांटिटी इतनी सारी थी कि हम लोग और कुछ खा ही नहीं पाए, क्योंकि 11 बजे तक तो अब आपको भूख नहीं रहेगी, आप समझ सकते हो आप लोग। तो बस यहाँ पे अच्छा है, चलिए जी, ये खुला मिल गया क्योंकि हाईवे पे था, सिटी में तो इतना कुछ नहीं मिलता। और यहाँ की खासियत ये है कि ये चूल्हे पे बनाते हैं खाना सारा, ये, और ये सारी लकड़ियाँ है, देखिए ऐसे ढेर होता है लकड़ियों का और चूल्हे पे बनता है। और ये मैंने बाद में मुखवास में ले लिए थे, ये जो इमली के बीज आते हैं ना उसको रोस्ट करके देते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे एक पान भी खाया था, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं पान वाले की शॉप पे क्या करें। मैंने मीठा पान खाया था जो हम लोग खा सकते हैं, वो जेंट्स वाला नहीं। उसके बाद निकल चुके हैं हम लोग घर पे जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम लोग निकल चुके हैं, और आज मेरा मूड नहीं था आते वक्त तो मैंने अपना लुक भी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो बस ऐसे लग रही था मुझे ये ब्लैक कुर्ता, आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने ये मम्मी के घर जाने के वक्त लिया था। और ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी अमूल, हाँ जी, ये हमारे आनंद में ही है। और सच बताऊँ ना तो हमने नहीं देखी है, आज तक नहीं गए अंदर। यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और हमारे सिटी में फिर भी हमने नहीं देखा है इसको। जाएंगे, कभी जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर टूर दूंगी, ऐसे तो आऊँगी नहीं बस। और ये दूसरा मॉल मिल गया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ, मारुति सोलारिस, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो बस निकल चुके हैं हम लोग घर की ओर, मिलती हूँ आप लोगों को कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।